नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 6 और पत्रकार घायल हुए। बीबीसी ने भी दावा किया है कि इजराइल में उनके पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान में एक पत्रकार की मौत हो गई है। कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर से जंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे। खबर है कि इस दौरान उन पर इजरायली शेल गिरा, जिससे एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल भी हुए। बनने वाले पत्रकार का नाम इस्सम अब्दुल्ला बताया जा रहा है। वो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी राइटर्स के लिए वीडियोग्राफर के तौर पर काम करता था। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना लेबनान इजराइल सीमा पर इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह समूह के सदस्यों के बीच गोलीबारी के दौरान हुआ है। घटना के वक्त मौके पर एपी के भी एक फोटोग्राफर मौजूद थे। उन्होंने मृतक पत्रकार के शव और 6 घायल लोगों को देखा। बताया कि घायलों में से कुछ लोगों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। समाचार एजेंसी राइटर्स ने एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की है। एजेंसी ने लिखा, हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि हमारे वीडियोग्राफर इस्सम अब्दुल्ला की हत्या कर दी गई है। इस्सम दक्षिणी लेबनान में राइटर्स क्रू का हिस्सा थे जो लाइव सिग्नल दे रहे थे। हम इस घटना को लेकर और जानकारी जुटा रहे हैं, क्षेत्र में अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, इस्सम के परिवार और सहकर्मियों की मदद कर रहे हैं। राइटर्स ने बयान में आगे लिखा कि राइटर्स के पत्रकार थेर अल सुदानी और माहिर नाजे को भी चोटें आई हैं। इस दुख के समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। इसके अलावा अल जजीरा टीवी ने बताया कि घटना में उनके 2 कर्मचारी एली ब्राख्या और रिपोर्टर कारमैन जो खादर घायल हुए। फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि घायलों में उसके 2 पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि एजेंसी ने उनके नाम जारी नहीं किए हैं। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इस घटना की निंदा की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मारे हुए जर्नलिस्ट के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि ये पत्रकार सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी जान की कीमत चुका रहे हैं। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा और काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। इस बीच मीडिया संस्थान बीबीसी ने दावा किया है कि इजराइल में उनके पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है। इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें पहले बंदूक की नोक पर रोका और आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। घटना राजधानी तेल अवीव की है। पीड़ित पत्रकारों के नाम मुनद्दर तुतुंजी और हेमंत अबू दायाब है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में लेबनान की सीमा पर कवरेज के दौरान एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। सभी पत्रकार दक्षिणी लेबनान सीमा से सटे इलाकों में युद्ध की कवरेज कर रहे थे। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहीं कतर के अल जजीरा टीवी ने कहा कि हमारे 2 कर्मचारी एली ब्राख्या और रिपोर्टर कारमैन जोकदर घायल हैं। इजराइल के सैनिकों और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बीच लेबनान इजरायली सीमा पर बीते शुक्रवार को जमकर गोलीबारी हुई। रिपोर्टर्स के अनुसार इस गोलीबारी में राइटर्स के एक पत्रकार की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राइटर्स ने बयान जारी कर कहा कि लेबनान सीमा पर इजराइल की ओर से की गई गोलीबारी में उनके एक वीडियोग्राफर इस्सम अब्दुल्ला की मौत हो गई। वहीं 2 पत्रकार थेर अल सुदानी और मेहर नजा घायल हो गए। राइटर्स ने कहा कि हम इस संबंध में और जानकारी जुटा रहे हैं, साथ ही मृतक पत्रकार और घायल कर्मचारियों को हर संभव मदद कर रहे हैं। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया गया, जिससे आक्रोशित इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों के बीच युद्ध जारी है। इजराइल की ओर से हमास के गढ़ गाजा में लगातार बमबारी की जा रही है। हमास के कई ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं। वहीं इजराइल की ओर से गाजा में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित कर दी गई। इस युद्ध में हमास की ओर से हिजबुल्लाह की लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी एक चरमपंथी संगठन है जो लेबनान में बीते कई सालों से सक्रिय है। वहीं इजराइल का आरोप है कि इन संगठनों को ईरान की ओर से लगातार मदद की जा रही है। इस लड़ाई में इजराइल के साथ अमेरिका जैसे कई ताकतवर देश भी खड़े हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।